नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, आज हम बात करेंगे यूक्रेन पर। यूक्रेन का जो कॉमेडियन यूक्रेनी राष्ट्रपति है जेलेंस्की, ये महामूर्ख निकला। इतना बड़ा देश रसिया है जो उसके बगल में है, और इतनी दूर में अमेरिका है, और रसिया के ठीक बगल में रह के ये चला था नाटो का मेंबर बनने। अब इसके सब मूर्ख तो खोजने से नहीं मिलेगा। क्या रूस ये कहीं बर्दाश्त करेगा कि उसके ठीक बगल में अमेरिका आकर के बैठ जाए? ये कभी होने को नहीं था। इसलिए तो रूस ने कहा था कि अरे जब हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम ये इतना ताकत रख के करेंगे क्या? इतनी ताकत, इतना साजो सामान, मिलिट्री, हवाई जहाज़ और रॉकेट और बम, परमाणु बम, ये सब रख के हम करेंगे क्या जब रूस का अस्तित्व ही मिट जाएगा? अब कितना जंग से हम बचेंगे? जब देखा कि मान नहीं रहा है जेलेंस्की और बोल रहा है कि नहीं हम नाटो में जाएंगे ही, तब जा कर के रूस ने अटैक कर लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। अटैक तो बीच में इधर सब होता नहीं था कि रूस किसी पर अटैक कर दे, इस तरह का तो नहीं होता था, लेकिन अटैक हो गया। मजबूर होकर के रूस को अटैक करना पड़ा कि अब तो करो या मरो वाली बात है। अब या तो बगल में अमेरिका के बैठ जाएगा और नाटो का मेंबर बना देगा यूक्रेन को। अब वो भी तो एक प्रकार से मरण ही है, तो चलो अब लड़ ही लिया जाए। लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिका ने यूक्रेन को चढ़ाया कि चलो तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, रूस की ईंट से ईंट बजाओ, तुमको हम हथियार देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, चलो लड़ो। और बताइए अब कहाँ अमेरिका और कहाँ उधर रसिया वहाँ जा कर के इसको सामान दे रहा है, पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है यूक्रेन को। तो अमेरिका और रूस ये दोनों अलग अलग खेमा है। तो दुश्मन के खेमे में कोई अगर गद्दार पैदा हो जाए तो अमेरिका को और क्या चाहिए? उस गद्दार को मदद दे करके दुश्मन से लड़ा दो। तो इसने वही किया कि यूक्रेन को, मूर्ख यूक्रेन को मदद देना शुरू किया। यूक्रेन को लगा कि नहीं ठीक है, अब हम बचा लेंगे अपने आप को, रूस मेरा बहुत सारा एरिया ले लिया है और हमको दबाते चले जा रहा है। अब ये सब सोच कर के नहीं, हमको लेना पड़ेगा मदद अमेरिका से। अरे अमेरिका से कितना दिन तुम मदद लोगे? अमेरिका दिया इसको मदद, इसके न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, शहर के शहर बर्बाद हो गए, कितने लोग मर गए, कितना पैसा खर्चा हो गया, लेकिन अमेरिका इसको देते रहा कि लड़ो, लड़ते रहो। ये लड़ते रहा मूर्ख आदमी। इसको अपने यहाँ बुलाया, अपने कांग्रेस में बुलाया, बोला कि आओ मेरे कांग्रेस को संबोधित करो, और बाइडेन के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है। बाइडेन एंड मिसेज बाइडेन के साथ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा रहा है, पूरी दुनिया में घूम रहा है, सारी दुनिया में इसको बुलाया जा रहा है। जितने नेटो वाले हैं सब अपने यहाँ बुला रहे हैं, सब जगह जाके भाषण दे रहा है, फ़ोटो खिंचा रहा है, पॉपुलरिटी बढ़ी है। मूर्ख। तो इसको पता नहीं था कि अमेरिका लास्ट में इसको धोखा देगा। लास्ट में क्या किया? अमेरिका देखा कि यूक्रेन को हम मदद दे रहे हैं और चाइना पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये रसिया पर। रसिया का तेल नहीं बिक रहा है, उस रसिया का तेल बेचने लेने से मना कर दिया। यूरोप के लोगों को मना कर दिया, भारत को ही मना कर दिया। भारत तो नहीं माना, भारत नहीं माना। भारत ने वहाँ से तेल लिया। फिर बहुत सारे सैंक्शंस उस पर लगाए। अब रसिया ने देखा कि अब कहाँ बेचेंगे अपना सामान सब, तो उसने क्या कर लिया कि चाइना से हाथ मिला लिया। अब चाइना से हाथ मिला लिया। चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना पॉपुलेशन, और रूस की इतनी ज़बरदस्त मिलिट्री है, दोनों मिलकर के तो अमेरिका को छक्का छोड़ा देंगे। तो अब देखा कि अरे तो गेम उल्टा पड़ गया। अब तो रसिया और चाइना एक खेमे में चले गए हैं। तो अब जाकर के इसको होश आया कि नहीं, चीन को रूस से अगर अलग करना है तो रूस को हम जो खतरे में डाले हैं वो खतरा रूस से हटाना होगा। नहीं तो रूस पर खतरा रहेगा तो क्या करेगा? मरता क्या न करता, चाइना के से जाके हाथ मिलाएगा ही। और चाइना तो इसका अभी दुश्मनी चल ही रही है चाइना में और अमेरिका में। तब जो है कि नहीं नहीं, अब रूस को जो हम फंसा के उधर लड़ाई में फंसा के रखे हैं,
अब इसे रूस से ये सब हटाना होगा, ये सब प्रेशर। तो जेलेंस्की को भी हाल में बुलाया है जर्मनी और अमेरिका। जर्मनी का चांसलर और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की को बुला करके कहा है